आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एग्जाम्स की प्लानिंग हमने किस तरह करनी है, खुद को एग्जाम्स के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। इस हवाले से आज हम 5 बेहतरीन टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको पहले दिन से एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से माइंड में होनी चाहिए। किस तरह के आपने क्या है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए एग्जाम्स की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी करनी है। इसमें सबसे पहला मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है व्हेन टू डिवाइज और प्लान योर स्ट्रेटेजी, यानी क्या है आपने एग्जाम्स के लिए अपनी स्ट्रेटेजी या अपना तरीकाकार जो है किस दिन प्लान करना है, किस दिन आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को एग्जाम्स के लिए। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, यानी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले दिन से ही आपने वेल प्रिपेयर्ड होना है। आपको पता हो कि आपने एग्जाम्स देने हैं, तो उस हवाले से आपकी स्ट्रेटेजी जो है पहले दिन से ही मॉडिफाइड या प्लान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम सर पे आ जाए, डेट शीट आपके हाथ में हो और उस दिन बैठ के रो रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मैंने प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है, एग्जाम्स को कैसे मैनेज करना है। तो ये आपके पहले फर्स्ट डे से ही आपने अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है कि कब आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, आपने कब से वर्क स्टार्ट करना है। सेकंड जो है हमारे पास एग्जाम्स के करीब या जब आपको डेट शीट मिलती है तो आपके के पास क्या है, सेकंड स्टेप जो है मोर देन जस्ट रिवीजन, यानी आपने क्या है रिवीजन से बढ़कर कुछ करना है। क्या आपने प्रिपेयर किया हुआ है, रिवीजन करनी है। रिवीजन के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंड में रखने वाली चीजें हैं, एग्जाम एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं लेनी। बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्जाम्स करीब आते ही स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाय क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, आप अपना ही नुकसान करते हैं। जो आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, प्लानिंग की हुई है, आप वो सारा कुछ क्या है भूल जाते हैं या आपके वो पढ़ा हुआ काम नहीं आता। थर्ड वन चीज जो है गेट एग्जाम्स ऑर्गेनाइज्ड, क्या है आपने अपने सिलेबस को, अपने मटेरियल को, जो भी स्टडी कंटेंट है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर लेना है। आपको पता हो कितने आपने पेपर देने हैं, कौन सा पेपर कब है, किस पेपर की तैयारी कब करने की जरूरत है, कितनी किस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है। इस हवाले से सिलेबस जो है आपका ऑर्गेनाइज है, नोट्स या की पॉइंट्स आपके हर एक सब्जेक्ट के अलग से रखे हुए हैं। जब जिस सब्जेक्ट की जरूरत होगी उसको हम वहीं से और इजीली जो है ना हम रिकवर कर सकते हैं और उसको बैठकर आसानी से मटेरियल को पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ आपका पहले से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बी एग्जाम इन्फॉर्म्ड, क्या है आपको एग्जाम से पहले ही पता होना चाहिए, पेपर स्टार्ट होने से पहले या डेट शीट आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, आपके पेपर्स कब होने हैं। उसके अलावा जो है ना आपके क्वेश्चन किस किस्म के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर एमसीक्यूज होंगे तो कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, आपके पास पेपर का टाइम कितना होगा, आपने क्वेश्चन जो है लेंथी लिखने हैं, आंसर उसके शॉर्ट लिखने हैं या लेंथी लिखने हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये ना हो कि पेपर में ही जाके आपको पता चले कि जो है ना आपने प्रिपरेशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से की है और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं, या आपकी प्रिपरेशन जो है एमसीक्यूज के हवाले से थी और पेपर जो है एक्सटेंसिव या सब्जेक्टिव टाइप आया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले एग्जाम्स मटेरियल के बारे में इंफॉर्म हो, क्वेश्चन पेपर के बारे में आप इंफॉर्म हो कि किस किस्म का क्वेश्चन पेपर आपका आना है और आपने एग्जाम किस किस्म का देना है। लास्ट वन जो है टेक स्टॉक ऑफ योर प्रोसेस, यानी जो आपने क्या है सारा प्रोसेस किया है एग्जाम्स की प्लानिंग के हवाले से, एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से, जो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है, जो तरीकाकार आपने डिजाइन कर लिया है, उसका क्रेडिट लें। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को थपकी दें कि आप क्या हैं ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आपकी प्लानिंग ओके है, आप जो है एग्जाम्स के लिए रेडी हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस नहीं है। इसके अलावा जो है चेक योर सेल्फ टाइम टू टाइम, अपने आप को टाइम टू टाइम चेक करें कि आपने जो कुछ प्लानिंग की है, जो कुछ आपने तरतीब दिया है चीज़ों को, वो आपकी ओके हैं। उसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, वो आपको किस हद तक याद हो रहा है, किस तरह और किस हद तक आपको मजीद वर्क करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है आप टाइम टू टाइम चेक करें। इसके अलावा आप एग्जाम्स के लिए प्लानिंग करने के हवाले से एग्जाम प्रिपरेशन या कौन सी स्ट्रेटेजी आप अच्छे मार्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस कर सकते हैं।